सरल हिंदी में श्वेताश्वतर उपनिषद, दूसरा भाग, तीसरा अध्याय। वह एक परमेश्वर जिसने माया का जाल फैलाया हुआ है, वह एक परमेश्वर जो अपनी शासन शक्तियों द्वारा सब लोकों पर शासन करता है, वह एक परमेश्वर जो अकेला ही सृष्टि की रचना करता है और उसका विस्तार करने वाला है, वह एक परमेश्वर जो वैसा ही रहता है, जो बिल्कुल नहीं बदलता, जो सृष्टि के आरंभ में और सृष्टि के विलय हो जाने पर एक जैसा ही रहता है। वे जो उस परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। वास्तव में रुद्र ही वह एक परमेश्वर है, उस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। वह सब लोकों पर अपनी शासन शक्तियों द्वारा शासन करता है। वह सभी जीवों की देखभाल करता है और उनकी रक्षा करता है। वह परमेश्वर एक ही है जो अपने सब कार्य करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लेता। वह सब लोगों को रचता है और रचने के बाद वह उन लोगों की देखभाल और रक्षा करता है, और अंतकाल में वह उन सब लोगों को अपने में विलीन कर लेता है। उसकी आंखें, मुख, हाथ और पैर सब दिशाओं में है। उसी ने स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी की रचना की है। उसी ने पक्षी और मनुष्य बनाए हैं, और उसी ने मनुष्यों को हाथ और पक्षियों को पंख दिए हैं। वही सभी देवों की उत्पत्ति का मूल कारण और आधार है, तथा वही उनकी वृद्धि का कारण है। वह सब का शासक है, राजा है। वह रुद्र है, महान ऋषि है। प्राचीन काल में उसी ने हिरण्यगर्भ को जन्म दिया था, जिस हिरण्यगर्भ से सारी सृष्टि पैदा हुई है। रुद्र हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारे अंतःकरण को वह शुद्ध करे। हे रुद्र, आपका शरीर जो शुभ है और जो किसी के लिए भय नहीं रखता तथा जिसमें कोई पाप नहीं है, यह कोई दुष्टता नहीं दिखाता। हे पर्वत पर रहने वाले परमेश्वर, उस अति दयालु शरीर से अपने आप को हमारे लिए प्रकट करो। हे परमेश्वर, हमारे लिए तुम प्रकट हो। हे पर्वत पर रहने वाले परमेश्वर, उस तीर को जो तुमने अपने हाथ में फेंकने के लिए पकड़ा हुआ है, उस तीर को तुम शुभ बना दो। हे पर्वत की रक्षा करने वाले ईश्वर, इस जीव समुदाय वाले जगत में रहने वाले किसी मनुष्य या जानवर को कभी कोई चोट मत पहुंचाना। वह ब्रह्म सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है। वह परम है तथा वह महान है। जो सब जीवों के शरीर में छिपा हुआ है, वह एक परमेश्वर जिसने सारे जगत को पूरी तरह घेरा हुआ है, उस सर्वव्याप्त परमेश्वर को जानकर व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं उस परम ब्रह्म को जानता हूं जो सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। वह अज्ञानता के उस अंधकार को दूर करता है जो हमें घेरे रहता है। केवल उसी को जानकर ही व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकता है। अमर जीवन के लिए इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। वह चिरस्थायी वृक्ष की तरह स्वर्ग के बीच खड़ा है। सारा विश्व उसी से व्याप्त है। उसकी अनंतता छोटे और बड़े से परे है। उससे ऊंचा या उससे श्रेष्ठ और दूसरा कुछ नहीं है। वह परमेश्वर इस जगत के परे है। वह बिना आकार, बिना दुख, बिना दोषों के है। वे जो उसे जान जाते हैं वे अमर हो जाते हैं। वे जो उसे नहीं जानते वे दुख और शोक को प्राप्त होते हैं। वह सब के मुख, सिर और गर्दन में है।
वह सब जीवों के हृदय की गुफा में निवास करता है। वह सर्वव्यापी है, वह सबका स्वामी है, वह सब जगह मौजूद भगवान शिव है। वह कल्याण स्वरूप है, वह परम परमेश्वर है। वह अपनी ही कृपा से हमें अपने ही हृदय में उसे खोजने के लिए प्रेरणा देता है। वह वो प्रकाश है जो सदा प्रकाशमान रहता है, जो सदा चमकता रहता है। वह सबकी अंतर आत्मा है। वह अंगूठे जितना अग्नि की ज्वाला है जो सबके हृदय में छिपा हुआ है। वह उस ज्ञान का स्वामी है जो शांत और स्थिर मन से प्राप्त किया जाता है। वे जो उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। उसके हजारों सिर हैं, उसके हजारों आंख हैं और उसके हजारों पैर हैं। वे सारे ब्रह्मांड को चारों ओर से घेरे हुए है और वे उससे भी 10 उंगली बड़ा है। परमेश्वर ही वास्तव में यह सारा जगत है। वही भूत, वर्तमान और भविष्य है, अर्थात जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। वही सब कुछ है। वह उन सब का भी स्वामी है जो अन्न पर जीने के लिए निर्भर हैं, और वह अमरता का भी स्वामी है। उसके हाथ पैर सब जगह हैं, उसके सिर और मुख सब जगह हैं, उसके कान और आंख सब जगह हैं। वह सब कुछ देखता है और वह सब कुछ सुनता है। वह सबको घेरे है और वह कण कण में व्याप्त है। वह इंद्रियों से रहित है, फिर भी उसमें सभी इंद्रियों के गुण हैं। वह सबका शासक और स्वामी है। वह सबका मित्र और सभी का आश्रय है। जीवात्मा 9 द्वारों वाले शहर रूपी शरीर में रहती है। वह बाहरी दुनिया में रमण करती है और उस दुनिया को वह उसकी अनंत विविधता में भोगती है। वह चल और अचल, जड़ और चेतन सभी का स्वामी है। बिना पैरों के वह तेज दौड़ता है, बिना हाथों के वह सब कुछ पकड़ता है, बिना आंखों के वह सब कुछ देखता है, बिना कानों के वह सब कुछ सुनता है। जो भी जानने योग्य है वह उस सब को और सब कुछ जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। उसे आद्य अर्थात आदि, प्रथम तथा परम पुरुष कहते हैं। आत्मा सब जीवों के हृदय की गुफा में छिपी हुई है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह महानतम से भी महान है। जब स्वयं परमेश्वर की कृपा से व्यक्ति उसी परमेश्वर का वैभव देख लेता है और समझ लेता है कि परमेश्वर सभी इच्छाओं से परे है और सभी संकल्पों से रहित है, तब ऐसा होने पर वह स्वयं इच्छाओं से परे पहुंच जाता है। वह दुखों से मुक्त हो जाता है और आत्मा के साथ एक हो जाता है। मैं उस अक्षय, उस अनश्वर, उस प्राचीन आद्य पुरुष को जानता हूं जो सब जीवों की आत्मा है और जो अनंत होने के कारण कण कण में व्याप्त है। उसी में सभी जन्म और पुनर्जन्म समाप्त हो जाते हैं। वे ऋषि मुनि जो ब्रह्म को जानते हैं वे उसे अमर परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं। 3 अध्याय समाप्त। 4 अध्याय। वो परमेश्वर जो स्वयं बिना रूप रंग वाला है, उसी परमेश्वर ने अपनी बहुत सी शासन शक्तियों का प्रयोग करके इस संसार में ये सारे अलग अलग और बहुत से रंग रूप रचे हैं। उसके छिपे इरादे में कोई निजी स्वार्थ या उद्देश्य नहीं है। सृजन के समय वह इस शक्ति का प्रदर्शन करता है और अंत समय जब काल का अंत होता है तो यह सृष्टि उसी में
विलीन हो जाती है, वह परमेश्वर हमें विशुद्ध समझ और बुद्धि प्रदान करे। वही अग्नि है, वही आदित्य अर्थात सूर्य है, वही वायु है और वही चंद्रमा है, वही वास्तव में शुक्र नक्षत्र है, वही ब्रह्मा है, वही जल है, वही प्रजापति है, वही इस सारी सृष्टि का स्वामी है। तुम ही नारी हो, तुम ही नर हो, तुम ही युवक हो, तुम ही युवती भी हो, तुम ही लाठी के सहारे चलने वाले लड़खड़ाते बूढ़े हो, तुम ही पैदा होने पर विराट रूप से सभी दिशाओं में मुख किए हुए हो जाते हो, तुम ही गहरे नीले पक्षी हो, तुम ही हरे रंग वाले और लाल आंखों वाले तोते हो, तुम ही बादल हो जिसकी कोख में बिजली छिपी हुई है, तुम ही सभी समुद्र हो, तुम ही समय की सभी ऋतुएं हो। तुम्हारा कोई आदि नहीं है। अपनी सर्व व्यापकता के कारण तुम सब में और सब कुछ में निवास करते हो। तुम ही में सारे लोग जन्म लेते हैं। तुम पहले अजन्मा हो, लाल सफेद और काले रंग की त्रिगुणमयी प्रकृति से व्याप्त हो। जो अज्ञानी हो वो अपने अज्ञान के कारण बाहरी प्रकृति के भोग में लगे रहते हो और वो अपने जैसे संतानें उत्पन्न करता है। लेकिन जो दूसरा जन्मा है उसने अपनी अज्ञानता को दूर कर लिया है, उसने प्रकृति को भोगना बंद कर दिया है और इसलिए वह प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दो पक्षी जिसे जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं परस्पर साथी हैं और सदा एक साथ रहते हैं। वे दोनों जीवन रूपी वृक्ष पर निवास करते हैं, उसे पकड़े रहते हैं। उनमें से जीवात्मा अपने कर्मों का मीठा फल खाता है, भोगता है, जबकि दूसरा परमात्मा बिना भोगे केवल देखता रहता है। उसी जगत के जीवन वृक्ष पर संसार के दुखों में डूबा हुआ व्यक्ति मोहित और भ्रमित रहता है। वह अपने आप को असहाय महसूस करता है और असहाय होने के कारण वह शोक करता है, क्योंकि वह इंद्रियों और उनके विषयों की दुनिया में खोया रहता है। लेकिन जब वह उस दूसरे अर्थात जब वह परमेश्वर को देख लेता है जिसकी पूजा होती है और जब वह उस परमेश्वर की महानता देखता है, तब वह शोक व दुखों से मुक्त हो जाता है। वह इंद्रियों और उनके विषयों की सोच से ऊपर उठ जाता है और अपने अंतःकरण में बसे परमेश्वर से संपर्क स्थापित कर लेता है और तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है और शोक रहित हो जाता है। जो ऋग्वेद के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते, जिसमें सबसे ऊंचे स्वर्ग में सभी देवता निवास करते हैं, उनके लिए ऋग्वेद का क्या फायदा। जो उसे वास्तव में जानते हैं वे पूर्णता पाकर उसी में विश्राम करते हैं। यह सारा जगत, ये सभी वेद, ये सभी यज्ञ और कर्मकांड, ये सभी रीति रिवाज, रस्में, भूत, वर्तमान और भविष्य और वह सब कुछ जो वेद प्रमाणित करते हैं, ये सारी माया उसी अनश्वर ब्रह्म से ही निकली है। जीवात्मा इसी माया से भली भांति बंधा हुआ है। यह जान लो कि प्रकृति वह माया है, वह ब्रह्म है जिसे महान स्वामी परम ब्रह्म ने रचा है और वही इस माया को चलाने वाला है। यह सारा जगत उन जीवों से व्याप्त है जो उस परम ब्रह्म के केवल अंश मात्र ही हैं। वह अकेला ही प्रकृति के प्रत्येक मूल कारण पर शासन करता है। सृष्टि के सृजन, सृष्टि के रचने के समय
वह अलग अलग रूपों में प्रकट होता है और प्रलय पर वे सब रूप अर्थात यह सारा जगत उसी में मिल जाता है। वह सबका स्वामी है। वह आराध्य ईश्वर जो हमें आशीर्वाद देता है, उसे पहचान और समझकर जीव अमर शांति को प्राप्त करता है। वह परमेश्वर जो सब देवताओं का आदि और मूल कारण है, जो सभी का शासक है, वही रुद्र है, महान ऋषि है, जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भ का जन्म देखा था। जिस हिरण्यगर्भ से सारी सृष्टि पैदा हुई है, वो परमेश्वर हमें विशुद्ध बुद्धि प्रदान करे। वह जो सभी देवताओं का अधिपति और स्वामी है, जिसमें सब लोग विश्राम करते हैं, वह जो 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले सभी जीवों का स्वामी है, उस परमेश्वर को हम आदर पूर्वक अपनी भेंट चढ़ाएं। परमात्मा अति छोटे से भी छोटा और अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह सबकी हृदय रूपी गुफा में स्थित है। वह सारे संसार का रचयिता है। उसके अनेक रूप हैं। उसने जगत को सभी ओर से घेरे रखा है। वह अव्यवस्था और अराजकता में, वह अशांति में भी इन से अनछुआ और स्थिर रहता है। वह अशांति में भी शांत रहता है। उस परमेश्वर को शुभ और अच्छा जानकर व्यक्ति हमेशा के लिए, अमर काल के लिए शांति पा लेता है। वही वास्तव में हर युग में, हर काल में और हर समय में जगत की रक्षा करने वाला, जगत का संरक्षक है। वह सब का स्वामी है। वह सब वस्तुओं में छिपा हुआ है। उसी के ध्यान में सभी देवता और ब्रह्म को जानने वाले लगे हुए हैं। उसे ऐसा जानकर व्यक्ति मृत्यु के पाश अर्थात व्यक्ति मृत्यु के बंधन को काट देता है। उस अच्छे और शुभ परमेश्वर को अच्छी तरह जानो। वह सब जीवों में ऐसे छिपा हुआ है जैसे दूध दही में मक्खन छिपा है। वह एक परमेश्वर है जिसने सारे ब्रह्मांड का आलिंगन किया हुआ है। उस परमेश्वर को जानकर व्यक्ति उन सभी बंधनों से छूट जाता है जो उसे बांधे हुए थे। वह परमेश्वर जो सृष्टि की रचना करने वाला है, जो महान आत्मा है और जो सदैव सब जीवों के हृदय में भली भांति निवास करता है, उसे हृदय से, उसे मन से और उसे सोच विचार से ध्यान में लाना चाहिए। जो व्यक्ति इस रहस्य को हृदय से, मन से और बुद्धि से जान लेता है, वो अमर हो जाता है। जब अज्ञानता का अंधकार नहीं होता, तब न दिन होता है, न रात होती है, न होना होता है और न होना होता है, न अस्तित्व होता है, न अनअस्तित्व होता है। तब केवल एकमात्र कल्याणमय ब्रह्म ही होता है। वह कभी नष्ट न होता है। वह सवितर या सूर्य का भी आराध्य देव है और उसी से सारा पुरातन ज्ञान और बुद्धिमत्ता निकली है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर से ऊंचा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को पार कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को बीच से घेर सके। कोई भी उसे कहीं से भी पकड़ नहीं सकता। उस जैसा दूसरा और कोई नहीं है। उसकी कोई उपमा नहीं है और उसका महान वैभव है। उसका रूप या उसका आकार मनुष्य द्वारा देखा नहीं जा सकता, अर्थात उसे मानवीय आंखों से नहीं देखा जा सकता। वे भक्तजन या साधक जो अपने हृदय और अपने निर्मल मन से उसे बसा हुआ, निर्मल मन में उसे बसा हुआ जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। तुम अजन्मे हो, इस विचार से व्यक्ति भय से तुम्हारी शरण में आता है। हे भगवान रुद्र, हे भगवान शिव, अपने दयालु कृपालु मुख से हमेशा हमेशा मेरी जन्म मरण रूपी भय से रक्षा करो। हे भगवान रुद्र,
मेरी संतान को कभी चोट ना पहुंचाना, मेरी संतान की संतान को कभी चोट ना पहुंचाना, मेरे जीवन में मुझे कभी चोट ना पहुंचाना, मेरे धन दौलत और मेरे ऐश्वर्य को कभी चोट ना पहुंचाना। हे प्रभु, क्रोध में हमारे वीरों की हत्या कभी मत करना। हम हमेशा तुम्हारी स्तुति करते रहेंगे, हम हमेशा तुम्हारी प्रार्थना करते रहेंगे। चौथा अध्याय समाप्त। श्वेताश्वतर उपनिषद का दूसरा भाग समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।